करवट बदलते हुए अचानक विहान की नजर कैलेंडर पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी बहन पीहू को फोन लगाया। उनिंदी आवाज में पीहू बोली, क्या हुआ भाई, इतनी रात में क्यों फोन कर रहा है? दीदू, याद दिलाने के लिए कि 2 दिन बाद कुछ है। अरे हाँ, मैं सुबह तुझसे बात करने वाली थी इस बारे में, पर भूल गई। तो क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है, घर चलते हैं चुपचाप और सरप्राइज देते हैं। हाँ भाई, बहुत मजा आएगा। और क्यों ना इस बार बचपन की तरह हम अपने हाथों से तोहफा बनाएं। हाँ, ये ठीक रहेगा, कहकर विहान ने फोन रखा और अगली सुबह दोनों अपने अपने काम में चले गए। बचपन को याद करते हुए उनकी माँ जहाँ थोड़ी सख्त और अनुशासन प्रिय थी, पापा उतने ही मस्त मलंग। उन दोनों की हर शरारत में उनके साथ। जहाँ आमतौर पर बच्चे पिता की डांट से बचने के लिए माँ का सहारा लेते हैं, वहीं पीहू और विहान के साथ उल्टा था। बदमाशी के बाद से माँ से बचने के लिए दोनों पापा के पीछे छिप जाते। तीनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि बड़े होने के बाद भी उन्हें हर एक बात अपने पापा से बांटने की आदत थी। इसलिए दोनों ही अपने पापा को पापा दोस्त कहते थे। 2 दिन बाद रविवार की अलसाई सी सुबह थी, जब पीहू और विहान के पापा दोस्त अनीश को अखबार के साथ एक लिफाफा मिला। जब अनीश ने उसे खोला तो उसमें एक चिट्ठी थी। प्यारे पापा दोस्त, यूं तो आपके बिना हमारी जिंदगी में ना सुबह है ना शाम, हर दिन आपका ही दिन है। पर आज के दिन जब सारी दुनिया फादर्स डे मना रही है, हम दोनों आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा दोस्त हैं, जिन्होंने हमेशा दोस्त बनकर हमें समझा, हमारा साथ दिया, सही रास्ता दिखाया। हाँ, ये बात भी है कि इसमें मम्मा की सख्ती का भी योगदान है, क्योंकि आप दोनों समझते हैं कि एक की सख्ती और एक की दोस्ती दोनों ही हमारे लिए जरूरी थी, और आज भी है। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए पापा दोस्त, लेकिन हमें हमेशा आपका दुलारा बनकर रहना है और बचपन वाली मस्ती करनी है आपके साथ। आपके पीहू और विहान। चिट्ठी पढ़कर अनीश बहुत भावुक हो गया। उसने अपनी पत्नी सुचिता को वो चिट्ठी दिखाई। सुचिता ने कहा, हमारे दोनों बदमाश यूं ही कहीं छुपे हैं, आवाज लगाओ दोनों को। तभी दरवाजे के पीछे से निकलते हुए पीहू और विहान ने कहा, हाँ, बदमाश यहीं छिपे हैं। अनीश और सुचिता के चेहरे खिल उठे अपने दोनों बच्चों को देखकर। अनीश ने कहा, अभी तो कोई छुट्टी भी नहीं, फिर तुम दोनों अचानक कैसे? छुट्टी नहीं है तो क्या, हम अपने पापा दोस्त के लिए छुट्टी लेकर नहीं आ सकते क्या? अब पहले आप अपना तोहफा देखिए और बताइए कैसा है। अपने अपने तोहफे निकाल कर अनीश को देते हुए पीहू और विहान बोले, तुम दोनों का साथ और प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है मेरे बच्चों। अनीश ने कहा, वो तो है पापा दोस्त, पर आज आपको ये बताना होगा कि हम दोनों में से किसका तोहफा आपको ज्यादा अच्छा लगा। मुझे यकीन है मेरा ही होगा। विहान ने लाड से कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा तोहफा हमेशा बेस्ट होता है। पीहू चहकते हुए बोली। दोनों को शांत करवाते हुए अनीश ने तोहफे खोले तो उनमें पीहू और विहान के हाथों से बने हुए खास कार्ड्स और उसके साथ में दूसरी चीजें थी, जिन्हें दोनों ने अपने हाथों से बनाने की कोशिश की थी। पिछले महीने मदर्स डे पर सुचिता को भी ऐसे ही मजेदार तोहफे देकर चौंका दिया था दोनों ने, बचपन की तरह। यादों में खोए हुए सभी खामोश हो गए थे कि सुचिता बोली, तुम लोग मस्ती जारी रखो, मैं सबके लिए नाश्ता लाती हूँ। विहान ने सुचिता को बैठाते हुए कहा, रुको तो प्यारी मम्मी, आप भूल गई, रविवार को रसोई पर हम तीनों का कब्जा होता है। आप तो बस मस्ती का हिस्सा बन जाओ, काम का नहीं। अगले ही पल विहान, पीहू और अनीश रसोई में काम के साथ साथ सुचिता के साथ मिलकर मजाक मस्ती करते हुए आज के दिन को यादगार बना रहे थे।